सहाबा किराम ने हुजूर की मोहब्बत में वो मार के सर कर लिए कि सैयदना फारूक आजम ने अपने मामू को कत्ल कर दिया। बदर की लड़ाई में क्या मार्का था, क्या जंग थी। एक तरफ रसूलुल्लाह थे, एक तरफ अल्लाह के महबूब थे, एक तरफ अल्लाह का दुश्मन था। हजरत अबू हुजैफा ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। बताइए ना, इस आयत मुबारका की रोशनी में कि कहीं पे मां बाप की मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे गालिब ना आ जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बदर में कुरैश के लश्कर में थे, मुसलमान हुए। एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहने लगे रजी अल्लाह अन्हु से कि अब्बा जान, आप बदर के मार्के में मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यह नहीं कहा शाबाश बड़े फर्माबरदार बेटे निकले हो। कहने लगे बेटा, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते मैं तुम्हें काफिर समझ के कत्ल कर देता। ये उनका ईमान था। एक सहाबी जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सहाबी बहुत अच्छे हैं, बाल उनके लंबे थे। फरमाने लगे ये बहुत अच्छे सहाबी हैं, काश बाल थोड़े से छोटे कर लें। और कपड़ा उनका टखनों से नीचा था, फरमाया काश ये अपना कपड़ा थोड़ा सा टखनों से ऊंचा कर लें। जो सहाबा बैठे थे उनमें से एक ने जाके उस सहाबी को ये बात पहुंचा दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। और सहाबा कहते हैं उनको अपने बाल बड़े महबूब थे, इतने महबूब थे कि वो पूरा बनाव सिंगार उनका किया करते थे जो उस दौर में होता था। गए और उस तरह पकड़ के टेंडी करा दी, छोटे नहीं कराए, बाल हलक ही करवा दिया। और सहाबा कहते हैं फिर उनका कपड़ा इतना ऊंचा होता था कि निस्फ पिंडली तक आता था। यह सहाबा किराम का ईमान था। हुजूर ने कह दिया कि तुम्हारी बीवी जो है वो नाफरमान है, छोड़ दो, छोड़ दिया। सहाबा के पास 10-10 बीवियां थी। हुक्म आया अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है 4 रखेंगे एक टाइम पे, बाकियों को तलाक दे दी। कभी कोई जसारत करने की, सोचने की हिम्मत तक नहीं हुई। ये उनकी मोहब्बत थी। और इस मोहब्बत में वो फिर कहां तक गए, अल्लाह ने उनको जो शानें दी, जो उनको मुकाम दिए। यही आपसे मोहब्बत का दरअसल हमसे भी यही तकाजा किया गया कि तमाम मोहब्बतों से गालिब रसूलुल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बावजूद हमारे बहुत सारे गुनाहों के, हमारे अंदर कमी और कोताहियों के, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपने प्यारे हबीब से मोहब्बत सबसे ज्यादा करते हैं। वो किसी ने कहा ना कि पसीना हो, लहू हो, मालो जर हो, कर हो या सर हो, पसीना हो, लहू हो, मालो जर हो, कर हो या सर हो, नछावर सब मोहम्मद पर हमें जो कुछ भी मुयस्सर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो मोहब्बत थी, ये मोहब्बत सिर्फ आपकी जात तक नहीं थी। हर वो चीज जो अल्लाह के रसूल से मंसूब हो गई, अहले ईमान उनको उतना ही महबूब तर समझते हैं। मक्का और मदीना महबूब तर हो गए। हुजूर के साथी जो आपके साथ सहाबा थे वो महबूब तर हो गए। और आपका शहर, किसी अहले दिल ने कहा कि शौको न्याजो इश्क के सांचे में ढल के आ। हुजूर से मोहब्बत क्या होगी, हुजूर के शहर से जो मोहब्बत थी। किसी ने कहा कि शौको न्याजो इश्क के सांचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। तो ऐसी जगह जहां पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जूते भी उतार दिया करते थे कि कहीं पे मेरे उस जगह पे मेरा पांव, मेरे जूते ना आ जाएं जहां पे रसूलुल्लाह के कदम लगे थे। सहाबा किराम की ये मोहब्बत थी। ओहद में जब आप जख्मी हुए, शदीद जख्मी हुए, दांत मुबारक टूट गए, एक सहाबी थे, उन्होंने मुक्का मार के अपने 2 दांत ही तोड़ दिए। महबूब के मुंह में 2 दांत ना हो और मेरे मुंह में दांत हो। अब एक तरफ उनकी भी मोहब्बत है, मगर इताअत देखेंगे, इताअत का जज्बा कहीं पर आपको यह नजर नहीं आएगा कि इताअत अल्लाह के रसूल की ना करें और यह दावा करें हुजूर आपसे हमें मोहब्बत बढ़ी है। दूसरी बात, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से कभी आके ये इजहार भी नहीं करते थे अल्लाह के रसूल हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है। कभी भी आके वो इजहार नहीं करते थे।
या रसूलल्लाह आपने कहा है देखना हम ऐसी की तैसी फेर देंगे दुश्मनों की, नहीं, वो करने के बाद आके बताते थे रसूलल्लाह हम करके आ गए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक लौंडी थी, वो गालियां दिया करती थी, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन है जो इस मलऊना से मुझे नजात दे, मुझे ज़हनी सुकून दे। सहाबा बैठे रहे, चुप करके बैठे रहे, किसी ने ये नहीं कहा हुजूर मैं जाता हूं, बैठे रहे। एक नाबीना सहाबी थे, सुभान अल्लाह, आप गौर करें कि नाबीने थे, अल्लाह ने बसारत नहीं दी थी, लेकिन दिल की जो आंखें थी वो खूब देखना जानती थी। रात को गए, कत्ल करके आ गए, अल्लाह के रसूल को आके फिर नहीं बताया अल्लाह के रसूल मैं उसको मार आया हूं। फजर की नमाज हुई, अल्लाह के रसूल को इल्म हुआ कि वो कत्ल हो गई है। आपने पूछा किसने कत्ल किया है? ये सहाबी उठे, नाबीना थे, अल्लाह के रसूल मैं कत्ल कर आया हूं, अगर मेरे ऊपर हद लगती है, मुझे आपने किसास में कत्ल कराना है तो करा दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका खून रायगा गया, तुमने बिल्कुल ठीक किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब रिसालत को हम तस्लीम कर लेते हैं, जब हम आपको नबी मान लेते हैं, तो फिर सिर्फ मान लेना काफी नहीं है, बल्कि ये इकरार करना बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पे डाल देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में कायनात की तमाम मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया जहान की तमाम मोहब्बतों पर गालिब हो जानी चाहिए। कुरान करीम में सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने चंद वो रिश्तों का तज़किरा किया है, चंद उन बातों का तज़किरा किया है जिनसे बिलाशुबा आज के दौर में भी हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इन तमाम मोहब्बतों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा है तो फिर तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। कुल इन काना आबाउकुम, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दें, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे माँ बाप, व अबनाउकुम, तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारे बेटे बेटियां, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां और बीवियों के लिए उनके शोहर, व अशीरतुकुम, तुम्हारे रिश्तेदार, व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा, वो माल जिसे तुम कमाई करके लाते हो, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, वो तिजारत जिसमें नुकसान से तुम डरते हो, व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो तुम्हारी रिहाइश गाहें, तुम्हारी कोठियां जिनको देख के बड़े खुश होते हो, अहब्बा इलैकुम, तुम्हें ज्यादा महबूब हो जाए, मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, तो फिर तुम इंतजार करो अल्लाह के अजाब के आने का, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे जो अपनी जायदादों से मोहब्बत ज्यादा करें, अल्लाह ऐसे फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। ये कुरान करीम की आयत मुबारक है। कोई भी मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, आल औलाद की, रिश्तेदारों की, किसी महबूब की मोहब्बत गालिब अगर आ गई है तो ऐसे आदमी को अल्लाह ताला ने, ईमान तो बड़ी दूर की बात है, फरमाया एक तो इंतजार करो अल्लाह के अजाब का, और फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ऐसे फासिकीन को हिदायत नहीं देता। गोया कि इस आयत की रूह से अगर हमारी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से सब चीजों से ज्यादा नहीं है तो अल्लाह के नजदीक ऐसे लोग फासिक हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक और भी हदीस मुबारक है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान का तसव्वुर भी ना करे, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, तुम में से कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहां तक कि मैं उसको महबूब तर हो जाऊं, मिन वालिदिही व वलदिही, उसके वालिदैन से भी ज्यादा, उसकी आल औलाद से भी ज्यादा, सारी की सारी इंसानियत से जब तक मैं ज्यादा उस बंदे को महबूब ना हो जाऊं, किसी का ईमान नहीं हो सकता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत के दिन, सोमवार का जो दिन था, आपने रोजा रखा है, तो हम अगर आपसे अमली मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं तो फिर वो काम करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है।
सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल आप क्यों रोजा रखते हैं? मुख्तलिफ मौकों पे आपने जवाब उसके मुख्तलिफ दिए। आपने फरमाया मैं इसी दिन पैदा हुआ हूं, मैं चाहता हूं मैं जिस दिन पैदा हुआ हूं उस दिन रोजे की हालत में, मुझे इसी दिन अल्लाह ने नबूवत अता की है। और यह भी एक हदीस में आता है कि सोमवार और जुमेरात को लोगों के अमल अल्लाह के यहां पेश होते हैं, मैं चाहता हूं जब मेरे अमाल अल्लाह के यहां जाए मैं रोजे की हालत में। जो काम आपने नहीं किया उस काम से, अब एक तरफ पूरा साल हमारी हालत तो अब यह है ना कि कहते हो मेरी रग रग में है नबी नबी, कहते हो मेरी रग रग में है नबी नबी, मगर नमाज पढ़ते हो हफ्ते में कभी कभी। नबी का फरमान सुनते ही झूम जाते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। हुक्म सुन के कोई अमल नहीं करना, हम बस ये कहना है जी बड़ी मोहब्बत है, हमें हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, हुजूर की सीरत को अपनी जिंदगियों में लेके नहीं आना। हराम पैसे मिलाद करवाना है, 20-20 देके देनी है, चाहे हराम का पैसा आ रहा है, नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी, इस बात की कोई परवाह नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे जो तकाजा किया है वो ये है कि मेरी इताअत करो, और इताअत करोगे तो ये मोहब्बत का आला तरीन सबूत होगा। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो नहीं जाएगा जिसने जन्नत में खुद ही जाने से इनकार कर दिया। कील अब मन याबा या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन है जो खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दे? आपने फरमाया मन अतानी दखल अल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में चला गया। वमन आसानी फकत अबा, और जिसने मेरी इताअत न की, मेरी नाफरमानी की, गोया उस बंदे ने खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए कोशिश करें, जो इताअत का जज्बा है, इताअत है तो दरअसल हम अपने दावे में सच्चे हैं कि हम मोहब्बत रसूल कर रहे हैं, और अगर इताअत नहीं है, खाली नारे हैं, खाली दावे हैं, तो ऐसी मोहब्बत की ना अल्लाह को जरूरत है, ना रसूलुल्लाह को ऐसी मोहब्बत की जरूरत है, ना ऐसी मोहब्बत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन किया करते थे। और मेरा ये ईमान है कि जब मुसलमान इताअत की तरफ आ जाएंगे, मोहब्बत रसूल के साथ इताअत रसूल जब जरूरी हो जाएगी, मेरा ये ईमान है कि मुसलमानों के हालात इंशाअल्लाहुल अजीज उसी दिन से बदलने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अरबहा अरब ला तादाद दरूद सलाम की बारिश नाजिल फरमाए। आपसे मोहब्बत का अमली सबूत एक ये भी है कि आपने फरमाया कि मेरा जो उम्मती मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है उसे गुलदस्ते में लपेट के फरिश्ते आके मेरे रोजे पे पेश करते हैं और फरमाते हैं कि ए प्यारे हबीब, आपके फला उम्मती ने नाम लेके कहा जाता है उसने आप पे दरूद भेजा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपकी बारगाह अक़दस में ज्यादा से ज्यादा दरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।